भोवीजाङ्कुरजनना भोवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्ममय निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री नैमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। इस संसारी प्राणी में मुक्त जीवों की अपेक्षा एक चीज तो समान है, और जो चीज समान है वही इस जीव का प्राण है। यूं तो संसारी और मुक्त में पर्याप्त अंतर है, लेकिन फिर भी कुछ समानता के कारण दोनों को जीव कहा जाता है। पूरा ही अंतर हो चुका होता तो एक कोई जीव होता और एक कोई अजीव होता, लेकिन एक ऐसी चेतना शक्ति जो दोनों के पास है, दोनों को जीव कहलाने में कारण बनती है। लेकिन उस चेतना को जिस पर्टिकुलर विषय के माध्यम से हम जानते हैं उसका नाम ज्ञान तो है ही, दूसरा उसको उपयोग भी कहा जाता है। उपयोगो लक्षणम, ये जीव का स्वभाव है, जीव का लक्षण है। उपयोग का मतलब यूज नहीं, उपयोग का मतलब आइडेंटिटी ऑफ द सोल। उस आत्मा का सही परिचय यदि है जिसका नाम उपयोग है। आपका उपयोग कहाँ पर है? आप सभा में उसको देखने आए हैं, ये आपका उपयोग नहीं है, हम आपके उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। तो उस उपयोग जिसको आप ध्यान बोलते हैं वो एक अलग विषय है। एक उपयोग जिसको आप यूज यूटिलिटी बोलते हैं वो अलग विषय है। यहाँ पर उपयोग का अर्थ है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यानी जानना और देखना। देखने का अर्थ आँखों से देखना, इसका नाम देखना नहीं, इसका नाम तो आँखों का उस रूप का ज्ञान है। आँखों के माध्यम से भी ज्ञान हो रहा है और 5 इंद्रियों के माध्यम से भी ज्ञान हो रहा है, लेकिन जिसको नाम देखना कहा जा रहा है उस ज्ञान के पूर्व में भूमिका जो बनती है उसी का नाम यहाँ दर्शन आपकी सरल भाषा में कहा जा सकता है। यूँ तो उसकी सैद्धांतिक परिभाषा अपन ने जब तत्ववाद सूत्र पढ़ा था पढ़ ही ली थी।
अब ये जो उपयोग है, ये उपयोग संसारी अवस्था हो चाहे मुक्त अवस्था हो, जीव की पहचान होने के कारण हर अवस्था में पाया जाता है। लेकिन उसमें भी विशेष जो है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो सामान्य है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन जो विशेष होता है उसी के बारे में आप कुछ गौर करते हैं, और इस गौर के कारण ही उसको आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं या गौण नहीं कर पाते हैं। अब जबकि उपयोग की बात चल रही है, आपका ये ज्ञान और दर्शन किसी निमित्त को देख करके यहाँ वहाँ भी हो जाता है। बैठे नीचे हैं लेकिन मन से ऊपर भी चला जाता है। सुनने में प्रवचन आ रहे हैं लेकिन कहीं खटपट भी सुनने में आने लग जाती है। ये उपयोग की धारा है। और जिसका मन जितना चंचल होता है, उसी चंचल मन को बंदर कहा जाता है। यदि बंदर को कोई शाखा पे ना बिठाया जाए तो वो फिर भटकता ही रहता है। ऐसी आगम में आया है, इस मन रूपी बंदर को यदि शुद्ध रूपी स्कंध पर नहीं बिठाया जाता है तो भी भटकता रहता है। श्रुत का मतलब हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। 8.5-9 महीने में आप श्रुत के बारे में पर्याप्त व्याख्यान सुन चुके हैं। श्रुत का मतलब सुना हुआ भी होता है, और श्रुत का अर्थ श्रुत ज्ञान भी होता है, और श्रुत का अर्थ आगम या जिनेन्द्र भगवान की वाणी भी एक तरह से कहा जा सकता है। तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर इस मन को यदि स्थिर कर दिया जाए और उस आगम या उस द्वादशांग, जिसको शुद्ध स्कंद के रूप में भी जाना जाता है, यदि उसमें इसको मन रूपी बंदर को बैठा दिया जाता है तो फिर वो यहाँ वहाँ कूदने फांदने से बच सकता है। नहीं है तो मन को भी जब कोई दूसरी उपमा साहित्यकारों ने देखने की सोची तो उसको कोई दूसरी उपमा समझ में नहीं आई सिवाय बंदर के। और इस बंदर को जब आप अपने भीतर स्वयं बिठाए रखे हो तो बाहर के बंदर की ओर देखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। जब भीतर ही बंदर बैठा है तो बाहर के बंदर की क्या आवश्यकता है। इसलिए इस ज्ञान को यदि सही दिशा में आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए वो क्या क्या कर सकता है, और नहीं करते हैं तो क्या परिणाम सामने आ सकते हैं, आज अपन इसी की चर्चा कर रहे हैं। सुनने में आपको विषय वही आएगा और देखने में आपको कुछ आ ही रहा है जिसकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी आप ऊपर से आवाज़ सुन रहे हैं। ये भी इत्तेफाक की बात है, जो विषय चल रहा है उसी का प्रयोग ऊपर चल रहा है। तो गुरुदेव ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत सुंदर हाइकोर के रूप में सूत्र दिया, ज्ञान प्राण है। ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण। ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण, अन्यथा श्वान। श्वान समझते हो? कुत्ते को बोला जाता है कोकरा। हाँ, मराठी मध्ये का कोतरा। हाँ, संस्कृत में कोकरा बोलते हैं, मराठी में कोतरा बोलते हैं, और संस्कृत में इसका एक नाम कृतज्ञ भी है। कृतज्ञ का मतलब एहसानमंद, वफादार। हाँ, किसी मनुष्य के लिए कभी कृतज्ञ नहीं कहा गया। किसको कहा गया? उस त्रियंच को जो आपकी सेवा में रहता है। हालांकि उसको पालने की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि हिंसक प्राणियों को पालना अहिंसक लोगों को शोभा नहीं देता, ना उनके लिए वो जायज माना जाता है। तो ज्ञान तो प्राण है, क्योंकि आप जिस प्राण से जीते हैं इसी कारण से आपको जीव माना जाता है। यूँ तो 10 प्राण जो हैं, 5 इंद्रियां हैं, मन बल है, वचन बल है, काय बल है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है। ये 10 प्राण के पास, ये 10 प्राण तो हर व्यक्ति के पास हैं,
देखो, आपका उपयोग यदि यहाँ रहेगा तभी जाकर के आपको अंत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उत्तर दे पाओगे। नहीं है तो आज हम समझ जाएंगे कितने लोगों का उपयोग आज यहाँ पर है। ऊपर बंदर काम कर रहा है लेकिन भीतर के बंदर को शांति से बैठाओ। तो ज्ञान प्राण है। ये जो 10 प्राण हैं आपके, 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राणों से संसारी प्राणी जीता है। इसको इसलिए उसको प्राणी माना जाता है। तो क्या जो सिद्ध हो चुके हैं वो जीव नहीं है? और यदि 10 प्राण उनके पास नहीं है तो वो जीव नहीं हो सकते? ऐसा कोई प्रश्न यदि करता है तब कहा जाता है ये जो 10 प्राण यहाँ बताए गए ये तो द्रव्य प्राण हैं। भाव प्राण तो चेतना है और चेतना मुख्य रूप से ज्ञान के रूप में स्वीकार की जाती है, इसलिए ज्ञान प्राण है। अब इतना तो समझ में आ गया। एक पंक्ति इसकी, संयत है तो त्राण। यदि वो ज्ञान संयत है, संयमित है, संतुलित है, तब तो वो त्राण यानी कि रक्षक है। त्राण समझते हो? त्राही माम बोलते ना, मतलब रक्षा करो रक्षा करो। ऐसी त्राण का मतलब रक्षक है, त्राता। संयत है तो त्राण, अन्यथा श्वान। नहीं है तो फिर वो श्वान के समान है। श्वान यदि संयत नहीं होता तो क्या कर सकता है? यदि आप ठीक से उसके लिए ना करें तो फिर वो आपका ही घात कर सकता है। इसलिए ज्ञान भी संतुलित नहीं हुआ तो ये ज्ञान ही उस व्यक्ति का जिसके पास वो है उसका कबाड़ा कर सकता है। संयत है तो त्राण, अन्यथा श्वान। अब संयत होने में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से संयत करता है। उसका जो लक्ष्य होता है उसके हिसाब से उस ज्ञान को दिशा देने का प्रयास करता है। विद्यार्थी यदि है तो पढ़ाई में अपना ज्ञान को दिशा देने का प्रयास करता है। गृहस्थी है तो आप लोग अपने जीवन में जो भी आपके लक्ष्य होते हैं उनके लिए दिशा देते हैं। व्यापारी हैं अथवा जॉब करते हैं तो अपने अपने हिसाब से वो दिया करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन ये संयत शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। संयमी ज्ञान को संयत बनाता है कि ज्ञानी को संयत बनाता है? ज्ञान और ज्ञानी का अंतर तो आप समझते हैं ना। जिसके पास ज्ञान है उसका नाम ज्ञानी है। तो ज्ञानी संयत होता है कि ज्ञान संयत होता है? जो अपने ज्ञान को संयत कर लेता है वही ज्ञानी होता है। बाकी सब तो ज्ञान रखने मात्र से ज्ञानी नहीं माने जाते, क्योंकि ज्ञान तो श्वान के पास भी है और सिंह के पास भी है। लेकिन जो संयत बना लेता है फिर वो ज्ञान ज्ञानी माना जाता है उस ज्ञान को रखने के कारण। एक छोटा सा दृष्टांत आप सबके सामने हम लाना चाह रहे हैं ताकि आपका उपयोग बंदर से यहाँ पर अंदर आ जाए। है बहुत कठिन होता है। अच्छी बात भी अपने मन की यदि और आपकी ही कही जा रही हो, लेकिन यदि चंचल मन को यदि चंचल विषय मिल जाता है तो उस तरफ जल्दी धमक जाता है। आपको लग रहा होगा महाराज आप कैसे जानते हैं कि हमारा उपयोग ऊपर की ओर बंदर की ओर जा रहा है? आपका उपयोग हम इतने जल्दी पकड़ लेते हैं, बल्कि हम क्या कोई भी पकड़ सकता है। आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी दृष्टि, आपके जो कुछ भी संकेत हैं वो सब कुछ स्पष्ट यहाँ बता देते हैं कि आपका उपयोग कहाँ पर है। नहीं है तो कोई यदि सुनते वक्त ऐसा भी कर रहा हो ना तो हम पहचान जाते हैं ऊपर ऊपर कर रहा है। और मान लो बिल्कुल गंभीर भी है तो हम पहचान जाते हैं कि ये गंभीर भले ही है लेकिन विषय को पूरा स्पष्ट रुचिकर होते समझ रहा है। ये तो जब आप बोलने वाले को समझ जाते हैं तो हम सुनने वाले को भी समझ जाते हैं। इतना तो लेन देन 8 महीनों महीने में हुआ ही होगा ना, बोलने का और सुनने का। तो अब वो जो ज्ञान है संयमित कैसे होता है? मन का संयम, वचन का संयम, काय का संयम रखने से ज्ञान संयमित होता है, अथवा ज्ञान का संयम रखने से मन वचन काय संयमित होते हैं? महाराज मन हो, वचन हो, काय हो, इन तीनों में भी तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य अवश्य होता है जिसको ज्ञान के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। अभी मन वचन काय
क्या ज्ञान के साथ संपर्क नहीं रखते क्या? रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विषय लाया जा रहा है, यदि उसको संयमित होकर आप सुनोगे, उपयोग पूर्वक सुनोगे, तभी स्पष्ट हो पाएगा। नहीं है तो पूरा समय यूं ही निकल जाएगा। उनको तो समय निकालना है, जब तक तेज धूप नहीं आती तब तक वो यहीं रहेंगे, और जैसे ही तेज धूप आती है वो शाखा पे जाके बैठ जाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? शाखा मृग। हाँ, बंदर का दूसरा नाम क्या है? शाखा मृग। मृग का मतलब हिरण होता है या पशु होता है, पशु जानवर इत्यादि। लेकिन जो शाखाओं का जानवर है, जो पेड़ पौधों की शाखाओं डाली पर बैठता है, उसका नाम शाखा मृग यानी कि बंदर होता है। आप लोग शाखा मृग हैं? नहीं है ना? तो आप अपने जो मार्गणा है उसकी शाख बचा के रखो। शाख का मतलब, शाख समझते हैं? बाजार में बहुत शाख है इनकी, मतलब बहुत वैल्यू है, बहुत इज्जत है, इसका नाम शाख बोला जाता है। और शाखा तो आप समझते हैं, डाली को। अब वो ज्ञान जो है अपने उपयोग को, या वो उपयोगवान जो जीवात्मा है अपने ज्ञान को संयमित करता कैसे है? किसी विषय पर लगा देने से बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो व्यक्ति जो व्यसनी है वो भी अपने व्यसन में अपने उपयोग को लगाता है, तो उसको संयमित माना जाए। सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, दोनों अपने अपने विषय में अपना उपयोग लगाते हैं। तो विषय में उपयोग लगाने मात्र से वो संयमित हो जाता हो, ऐसा तो नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस संयमित और संयत की बात चल रही है, वो वहाँ पर सबके लिए हितकारी हो। सबके लिए मतलब स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए हितकारी हो, ऐसे विषय पर उपयोग लगाने का नाम संयत ज्ञान है। अब सबके लिए हितकारी कैसे? हम तो समझते हैं कि हमारे लिए हितकारी है, हमने अपने मन को, अपने ज्ञान को वहां लगा दिया और मान लिया कि हम संयमित हो गए। लेकिन आपका ज्ञान आपके हिसाब से संयमित हो गया, लेकिन सार्वजनिक और सार्वभौमिक तौर पर संयत यदि होता है तभी जाकर के वो त्राण है, नहीं है तो श्वान है। अमेरिका के ट्विन्स टावर आपने नाम सुने थे? अब तो जीरो ग्राउंड में तब्दील हो गए। ट्विन्स टावर 110 माले के दो बड़े बड़े इमारत थे बाजू में। 15-20 वर्ष पूर्व उनको किसी एक देश के ज्ञानी ने, हाँ ज्ञानी मतलब आप लोग की भाषा में उसको ज्ञानी बोला जाएगा, आगम की भाषा में तो उसको घोर अज्ञानी बोला जाएगा। तो अब एक विज्ञानी ने, जो विज्ञान को जानता था, ध्वस्त कर दिया। कैसे ध्वस्त किया? कोई सोच नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े जो इमारतें हैं, भवन हैं, उसको को धराशायी भी कर सकता है और सेकंड्स के भीतर। नहीं तो आप लोग लाओ ब्लास्ट करने के लिए या उसको हथौड़े से ठीक ठाक करने के लिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन इस ज्ञान का सदुपयोग हो गया कि दुरुपयोग हो गया? वो जो लादेन था, उसने, इंजीनियर था वो, अब इंजीनियरिंग का जो ज्ञान रखने वाला है उसने क्या किया? उस समय जब इंजीनियरिंग के दौर में थे, उस समय एक स्लोगन था, वी मेक्स इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स मेक्स वर्ल्ड, कि हम इंजीनियर बनाते हैं और इंजीनियर दुनिया को बनाते हैं। लेकिन जब उस इंजीनियर ने उन दो इमारतों को धराशायी कर दिया, तब उसे समझ में आया कि इंजीनियर बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते भी हैं, या दुनिया को बनाते हैं। दुनिया को बनाने का मतलब दो प्रकार से, एक निर्माण के रूप में भी और एक बर्बाद करने के रूप में भी। तो ये सब उसने कर दिया। ये उसका ज्ञान संयत था कि असंयत था, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो अपने विषय पर तो स्थिर था कि कैसे भी करके अमेरिका के लिए नीचा दिखाना है। कैसे तैयारी की होगी, कैसा चिंतन रहा होगा और कैसे उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई होगी, ये सारे उस उपयोग को स्थिर करने के परिणाम स्वरूप भी संभव हुआ होगा। लेकिन उपयोग का स्थिर करना मात्र ही ज्ञान को संयत बनाना नहीं है, जब तक कि वो सभी के लिए हितकारी ना हो। खुद के मकसद को पूरा करने के लायक तो था, लेकिन वो खुद के लिए भी हितकारी था, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि आपने उससे खुद का कितना बड़ा अहित कर लिया है, ये तो परिणाम जब सामने आया इस जीवन का भी और आगे जो आने वाला है,
समझ में उस जीव को अवश्य आ जाएगा। ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण, अन्यथा श्वान। अब जब हमारा ज्ञान तर्क वितर्क करने लग जाता है, तब भी कई बार उपयोग की स्थिरता आती है कि कैसे हमें लॉजिक्स तैयार करने हैं, कैसे हमारे लिए सामने वाले से तर्कना करनी है, कैसे उससे हमारे लिए डिबेट करनी है। ऐसे में भी हो जाता है। एक दृष्टांत ले आए, नहीं तो आपका उपयोग बाहर की आवाज़ पर ज़्यादा चला जाएगा, ताकि उस दृष्टांत के माध्यम से आप बाहर से कट करके भीतर आ पाए। एक महात्मा जी, एक व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, मैं भी कुछ पूजन करना चाहता हूं और पूजन करने के दौरान मेरी भावना है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कुछ निर्मलता आए, पवित्रता आए, इसलिए मैं पूजन करना चाहता हूं। अभी तक मैंने की नहीं है, आप मुझे बता दो कैसे पूजन की जाए, कैसे भगवान की भक्ति की जाए और किन किन चीज़ों से की जाए। हाँ, पूजन करने के पहले भी लोग पूछते हैं कि पूजन कैसे की जाए, किस प्रकार की द्रव्य सामग्री से की जाए। ये बात अलग है कि पूजन प्रारंभ होने तक भी द्रव्य सामग्री तैयार हो पाए, जरूरी नहीं होता। सुन रहे हैं ना क्या कह दिया महाराज ने? हाँ, क्योंकि अब 9 महीने से लगातार पूजन कर रहे हैं, तो करते करते अब आज कोई कर लेगा, कल कोई कर लेगा, ऐसा एक दूसरे पर जब सोचते हैं, तो गुरुदेव की पूजन के समय तक भी द्रव्य सामग्री तैयार हो पाए, जरूरी नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये बार बार कहने के लिए क्यों आवश्यक पड़ रहा है? क्योंकि आपका लक्ष्य आपके ज्ञान के साथ संयमित नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो इस विषय को 2-4 दिन में बार बार लाना पड़ता है। अभी तक आपके जीवन में भक्ति का सही मूल्य समझ में नहीं आया, और वो भी किन की भक्ति? जिनके आशीर्वाद से आज कुछ दिशा आपको मिल रही है। ऐसे गुरुदेव की भक्ति का मूल्य भी अभी तक आप पहचान नहीं पाए हैं, जबकि आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि गुरुदेव की भक्ति ने ही आपका वो पुण्य संचित किया कि जो 4 महीने पहले हो चुके थे, उसके बाद भी एक बड़ा चातुर्मास आपको और दिला दिया। इस भक्ति का जब परिणाम आपको इतना बड़ा मिला है, तो कम से कम चातुर्मास होने के बाद भी आपको भक्ति की सही समीक्षा करनी आनी चाहिए। हम बार बार नहीं कहेंगे, इस विषय को आप पर्याप्त रूप से समझेंगे। इसकी जिम्मेवारी जो ले सकता है वही व्यक्ति गुरुदेव का सही भक्त माना जाएगा। तो ज्ञान प्राण है, क्योंकि कई बार कठोरता से भी कहना पड़ता है, तब जाकर के ही उस चीज का सही रहस्य समझ में आता है। क्योंकि कोमलता से अभी तक आपने संसार बढ़ाया है, संसार बचाए रखना और संसार को बचने नहीं देना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो महात्मा जी के पास वो पहुंचता है शिष्य कि आप तरीके बता दो, हम पूजन कैसे करें। अब वो महात्मा जी अलग टाइप के थे, इस टाइप की मत समझना। वो शिष्य भी उनके पास पहुंचा, उनके जो भी आराध्य रहे होंगे उनकी भक्ति करने की दृष्टि से। तो उन महात्मा जी ने कह दिया, जाओ ईश्वर का दूध से अभिषेक करो। तो वो तुरंत तर्क करता है, दूध से तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? भगवान तो इतने पवित्र होते हैं, उनके ऊपर मैं अपवित्र दूध कैसे डाल दूं? क्यों अपवित्र क्यों होता है वो तो? अरे कैसे नहीं होता? सबसे पहले बछड़ा उस गाय का दूध पीता है, उस गाय के दूध को जूठा कर देता है, ऐसे जूठे दूध से तो मैं अभिषेक नहीं कर सकता। तो महात्मा जी कहते कोई बात नहीं, तुझे यदि ये लगता है कि दूध जूठा होता है तो गंगा जल से कर। गंगा जल से तो मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता? वो तो पवित्र है। अरे कहाँ पवित्र है? उसमें मछली रहते, मेंढक रहते, सब कुछ रहते। उनके पास ऐसा तो है नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा हो तो वो कहीं बाहर लेके जाते हो, वहीं सब कुछ करते हैं वहां पर, वहीं सब कुछ जूठा भी करते होंगे और मल विसर्जित भी करते होंगे। तो ऐसे अपवित्र जल से तो मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। बड़ी समस्या होगी महात्मा जी को। तर्क भी कर रहा है सामने वाला और भक्ति भी करना चाहता है। कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम भगवान की पूजा करना चाहते हो ना? हाँ करना चाहता हूँ। तो फूलों से करो। फूलों से कैसे करूँगा मैं? अब इसमें क्या है भाई? इसमें तो कोई
ना दूध में जूठा हुआ है, ना मछली ने पानी जूठा किया है। कैसे नहीं किया? भौरा आता है, उसका पराग लेके चला जाता है और वो जूठे हो जाते हैं पूरे फूल। इन फूलों से मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकता। अब तो महात्मा जी बड़े परेशान। ये मुझसे प्रश्न का जवाब पाने आया था और मेरे सामने प्रश्न पैदा करके मेरे सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो फिर बोल दिया, ऐसा करो, तुम दूध से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। गंगा जल से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। फूलों से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इन सबको नहीं चढ़ा पा रहे, कोई बात नहीं। अब अपने मन को चढ़ाओ। मन को कैसे चढ़ाऊं? सुन रहे हो ना? जब तर्क वितर्क करने की यदि जिद पैदा हो जाती है तो फिर वो अपने उस ज्ञान को, अपने तर्क को सही साबित करने में तो लगाएगा, सतर्क होने में नहीं लगाएगा। मन को कैसे चढ़ाऊं? अब मन में क्या दिक्कत है भाई? मन में तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मन में तो छल कपट है, मन में तो क्रोध मान माया लोभ है, मन में तो मान मत्सर है, सब कुछ है। जो कुछ भी है अशुद्धि है, मन में ही तो है। अब ऐसे अशुद्ध मन को मैं भगवान के चरणों में कैसे चढ़ा दूं? तो महात्मा जी कहते हैं, सबसे पहले मन को पवित्र बनाओ, फिर चढ़ाओ, तभी जाके तुम्हारी पूजा हो पाएगी। नहीं है तो मेरे बस की बात नहीं है तुम्हें समझाना। बात समझ में आ रही है? अब जब हम अपने ही मंतव्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे जीवन से भक्ति, पूजन, आराधना और अभिषेक प्राप्त नहीं हो सकते। और यदि अपने मंतव्य को छोड़ करके एक सार्वजनिक मंतव्य को पूरा करने की बात आती है और अपने मान को जब झुकाने की पर्याप्त क्रियाएं हमारे पास जुड़ जाती हैं, उसी का नाम भक्ति वहां पर होता है। कल ही एक बात कही थी, मानस स्तंभ की शिलान्यास तो आपने कर लिया, प्रतिष्ठा भी हो ही जाएगी, किसी न किसी के सानिध्य में तो होगी, क्योंकि अभी आसपास बहुत संघ हैं। समय हमारे समय हो गया तो अपने सानिध्य में हो सकती है, नहीं है तो कोई ना कोई संघ के सानिध्य में हो ही जाएगी, नहीं है तो आप सबका संघ तो है ही, हो जाएगी। लेकिन मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा होना मात्र पर्याप्त नहीं है। मानस स्तंभ की पूजन कौन करेगा, इसकी तैयारी कितने लोगों ने की है? और यदि पूजन नहीं की, लोग कह रहे थे, बोले महाराज मानस स्तंभ ऐसा होना चाहिए, ऊपर तो भगवान है ही, बीच में भी हो जाए ताकि यहाँ पे, हमने कहा पहले भगवान जो अंदर विराजमान है मंदिर में, उनकी पूजा करने वाले पुजारी पर्याप्त हो जाएं, फिर बाहर भी और भगवान बढ़ाए जा सकते हैं। अभी तो इतना ही है, जो थे वही विराजमान हो जाएं और उनकी ही पूजन होने लग जाए, तो ये चातुर्मास की भी और आपकी इस भक्ति की सार्थकता मानी जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोगों के जीवन में जो अंधकार है, उस अंधकार का एक प्रमुख कारण है आपके जीवन में भक्ति का अभाव है। अंधकार चाहे वो अर्थ का अंधकार हो, चाहे बुद्धि का अंधकार हो, जीवन में यदि भक्ति का सही समायोजन नहीं हो पाता है तो फिर आपके जीवन से इस अंधकार को प्रकाश कोई नहीं दे सकता। साक्षात तीर्थंकर भी नहीं दे सकते, क्योंकि तीर्थंकर भी सिर्फ मात्र भगवान बन गए इसलिए तीर्थंकर माने गए नहीं। आज तक किसी भी व्यक्ति को भक्ति के बगैर भगवत पद नहीं मिला। महाराज तीर्थंकर तो किसी की भक्ति करते ही नहीं, वो तो किसी को नमस्कार करते ही नहीं, वो तो नमोकार मंत्र बोलते ही नहीं। नमोकार मंत्र नहीं बोलते, लेकिन नमः सिद्धिभ्या तो बोलते हैं। आदर्श को सामने रखे बगैर किसी व्यक्ति ने अपना आचरण प्राप्त किया हो, आज तक संभव नहीं है। और आदर्श को सामने रखने मात्र से आचरण प्राप्त नहीं होता, आदर्श की भक्ति करने से ही आचरण की सुगंधी हमारे जीवन में फैलती है। महाराज हम कर तो लेते हैं, महीने में 2-4 बार कर लेते हैं। महीने में 2-4 बार करने वाला, चाहे महिलाओं के लिए भी कह रहे हैं हम, अब पुरुषों की बात नहीं, हमने देख लिया कि मंदिरों के लिए जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तब तो महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन जब रोजाना की बात है, कितने लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, भगवान की भक्ति पूजन आराधन कर सकते हैं, करते हैं। यदि महाराज लोग, आप कल बोल दिया हमने सब महाराजों को कि अब जब तक जिन लोगों ने आपसे कहा था कि हम मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजन करेंगे और महिलाओं ने पूजन करने की बात कही थी और वो नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम उनसे 4 दिन तक तो अभी आहार लेना ही नहीं आपको। 4 दिन लगातार आहार उनसे नहीं लेंगे जो आपके साथ रोज जाते हैं, तब जाकर के उनको समझ में आएगा कि हमारे जीवन में भक्ति का अभाव कितना बड़ा अभाव पैदा कर गया। हाँ,
नहीं तो ये सब कुछ कराने के बावजूद भी यदि आपके जीवन में कर्तव्यों का बोध नहीं हो पाया तो किस काम के लिए किया गया ये? अभी तक तो ये थी कि हम अपने गृह चैत्यालय में कर लेते हैं, गृह चैत्यालय भी उतने ही वीरान रहते हैं जितने कि मंदिर वीरान है, क्योंकि आपके जीवन में मन कहीं और है जिसका नाम श्वान है। ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण, अन्यथा श्वान। कठोर वचन लग रहे होगे ना, क्योंकि कोमल वचन 9 महीने से बोलते आए, उसका प्रभाव कम पड़ा तो कठोरता का प्रभाव पड़ सकता है। आप ये मत समझना कि जब कोई आहार नहीं देगा तो कौन देगा, इसकी चिंता आपको करनी नहीं है। गुरुदेव का आशीर्वाद साधु के लिए पर्याप्त आहार माना जाता है। ये सब तो जो बाहर से टुकड़े दिए जाते हैं ये तो सिर्फ संतुष्टि के लिए होते हैं। साधुओं का जीवन गुरुओं के आशीर्वाद से ज़्यादा चलता है, और गुरुओं के आशीर्वाद से जो प्रशस्त मन बनता है वो प्रशस्त मन ही है जो प्रशस्त औदारिक वर्गणाओं को जो पूरे 3 लोक में भरी हैं उसको ग्रहण करती हैं। और ये सिद्धांत कहता है शरीर का विकास आहार से नहीं औदारिक वर्गणाओं से होता है, और औदारिक वर्गणाएं प्रशस्त यदि आपके जीवन में आती हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है, और अप्रशस्त होती हैं तो दिन भर खाने के बाद भी निरोग नहीं बन पाता, अस्वस्थ बना रहता है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो प्रशस्तता ऊर्जा मिलती है जो 2-4-8 दिन यदि उपवास भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। कठोर बात लग रही है ना आप लोगों को, लगनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने पहले भी लगी थी, थोड़ी सी चेतना आई थी। हम ही लोग शायद शांत हो गए, इस कारण से चेतना फिर सब सुन रहे होंगे, बाहर वाले भी सुन रहे होंगे कि चिंतूर में क्या हो रहा है, और हमें बताने में कोई डर नहीं होता, क्योंकि जो अच्छी बात है तो अच्छी ही बता देते हैं। आपकी तारीफ भी खूब सुनी है बाहर वालों ने, तो थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज भी सुन लें तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें अच्छा रहता, नजर नहीं लगती है। तो अब आपको क्या समझना है, क्या सुनना है? हाँ, महिलाओं से विशेष रूप से बोल रहे हैं आप लोग। पूजन के विधान के और सद्य चक्र के विधान के और अष्टानिक के अनुसार विधान के आशीर्वाद लेने तो बहुत आते हैं, और वो विधान किए बगैर आप भोजन भी नहीं करते, इतनी आप तपस्या कर लेते हैं, लेकिन पूजन प्रतिदिन कितने लोग करते हैं? उन्हीं व्यक्तियों का नंदीश्वर विधान सार्थक माना जाएगा जो प्रतिदिन पूजन विजनालय में जाके करेंगे, नहीं है तुम्हारा उनके लिए कोई आशीर्वाद ही नहीं है। पुरुषों को भी समझ लो, ये आपको अधिकार है, कर्तव्य नहीं है अभिषेक पूजन करना, क्योंकि हर व्यक्ति को ये अधिकार मिले भी नहीं है। कई लोग आते हैं हमारे पास आकर के, आप ही के समाज के, आपके समाज का मतलब आप ही के जिंतूर के, महाराज हम भी अभिषेक करना चाहते हैं, हम भी पूजन करना चाहते हैं, हम भी आहार दान करना चाहते हैं। क्या जवाब दिया जाता है उनको? सुन लोगे ना, समझ में आएगी तुम्हारे लिए अधिकार मिले हैं, अधिकारों का सही दोहन नहीं कर रहे हो। और यदि एक बार जिनकी भावनाएं हैं उनको अधिकार मिल जाए तो तुम लोग के अधिकार छिन जाएंगे, इसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ये कर्तव्य नहीं अधिकार हैं। जिनके जीवन में पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान होता है दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है, नहीं है तो जिन्होंने बहुमान खो दिया उनका अपमान भी दुनिया उतनी तरीके से करती है। और ये अपमान से कम नहीं है कि आपका जीवन जिनकुल मिलने के बावजूद भी आर्थिक रूप से उन्नत नहीं हो पा रहा, ये आपका स्वयं के प्रति अपमान है। जिनकुल में पैदा होने के बाद अरे ये कुल ही मिलता है बड़े पुण्य से, और पुण्य के माध्यम से जिनकुल मिला उसके बावजूद विपन्नता आ जाए, निर्धनता आ जाए, ये दोनों बात संभव कैसे है? तो जिनके जीवन में पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान नहीं है, ये एकमात्र कारण है आप लोगों का। बाकी सारे कारण तो वो गौण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि आपके जीवन में अभी भी पंच परमेष्टि के प्रति सही बहुमान पैदा नहीं हुआ है, तब तो तुम्हारे लिए गरीबी घेरे रखी है। नहीं तो जैन कुल दुर्लभता से प्राप्त होता है। पारे भावना में बात गाते हो आप लोग, कितना दुर्लभ है। निगोद से थावर, थावर से तरस पर्याय प्राप्त करना, तरस पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याप्त प्राप्त करना, पंचेंद्रियों में भी फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, मनुष्य में भी फिर योग देश कुल वातावरण मिल जाना, और योग देश कुल वातावरण में भी फिर जिन कुल मिल जाना। इतनी ऊंचाई आपने प्राप्त कर ली अपने पुण्य के कारण, और आज इतना सा पुण्य क्यों नहीं बचा कि हम अपनी निर्धनता को दूर कर सकें? क्यों? तुमने शिखर पर पहुंचने के बाद जो शिखर पर विराजमान है उनकी तुमने पूजा भक्ति छोड़ दी है। करते भी हो तो औपचारिक रूप में, हाँ बिल्कुल, हमें कहने में कोई कोताही नहीं है, औपचारिक रूप में करते हो। जैसा तुम अपने घर में इंसानों के साथ व्यवहार करते हो वैसे ही तुम अपने घर में भगवान के साथ व्यवहार कर रहे थे। बिल्कुल
इतना करना है तो कर लिया, बाकी सब जो है। अरे तुम्हारे अंदर उनसे और अपने बीच की तुलना करने का भाव जब तक नहीं आएगा और तुलना के बाद उनके प्रति अतुलनीय विनय नहीं आएगी, तब तक तुम्हारा जीवन तुलता ही रहेगा, अतुलनीय नहीं बन पाएगा। सुन रहे हो? कठोर बात लग रही होगी, लगनी चाहिए। आपके जीवन का अंधकार भगवान दूर नहीं कर सकते, आप ही दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान निमित्त अवश्य बन सकते हैं। अभी बहुत आवश्यक है। बुंदेलखंड में भी यही हाल था, लेकिन गुरुदेव ने वहां पर जो भक्ति, दान और पूजन आराधन का जो एक मुहिम चलाई, अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि आज बुंदेलखंड राजस्थान वालों के भी आगे निकल गया, दान के क्षेत्र में भी और धन के क्षेत्र में भी। जब तक आपके जीवन में ये वाली बात नहीं आएगी, कोई तुम्हें करने वाला नहीं है। जोड़ना तो हर व्यक्ति को आता है, लेकिन जोड़ा हुआ सदुपयोग करना हर व्यक्ति को नहीं आता। ये सदुपयोग की बुद्धि भी, ये ज्ञान लाना भी संयत ज्ञान के रूप में ही माना जाता है। इसलिए ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण, अन्यथा श्वान। अभी तो सारे जो सेवक हैं 12, उनमें से कितने लोग पूजा करते हैं उनसे ही पूछ लेना। हाँ, सबके सामने खोल लें, क्योंकि सब जानते हैं कितने लोग पूजन करते हैं। यदि उनमें से किसी एक का नाम यहां वहां हो जाए लिस्ट में से, तब लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा कम हो गई। लेकिन जो प्रतिष्ठित भगवान है, उनकी पूजा करने के लिए कितने लोगों के पास समय है? बहाना निकालने के लिए सही समय बहुत है, लेकिन यू कैन मेक एक्सक्यूज एंड यू कैन मेक प्रोग्रेस, बट यू कांट मेक बोथ। तो आप बहाना बना सकते हो या फिर आप प्रगति कर सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। महाराज, आज इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने कोमलता की सही पहचान नहीं की और सही परख नहीं की, इसलिए कठोर बोलना पड़ रहा है। ये कठोर शब्द भी सुनकर के जिनकी जितना झंगत हो जाए, तो हम माने कठोर शब्द भी सार्थक हो गए, नहीं तो कठोर भी आपने यूं ही फेंक दिया, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। इसलिए उस इंद्रभूति का तो मान स्तंभित हो गया था। ये जो आप कहते ना, देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान के पीना, ये जैनों के 3 लक्षण हैं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, सुन लो, कान खड़े होकर सुन लो। ये जैनों के लिए 3 नहीं आवश्यक। महाराज, हम तो यही कहते थे, निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिन वाणी। और आप बोल रहे हो कि नहीं, 3 लक्षण जैनों के नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये तो क्वालिफायर राउंड है। क्वालिफायर राउंड समझते हो? किसी यदि टीम को किसी विशेष टूर्नामेंट में योग्यता हासिल करनी हो, तो उसके पहले वो क्वालिफायर राउंड में बैठता है कि आप क्वालिफाई करो, तब जाके उस टूर्नामेंट में आप खेल पाओगे। इसलिए जो अभी तक जैन कुल में नहीं थे, यदि उनको जैन बनना है तो ये 3 काम करें: देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान के पीना। लेकिन जो जैन कुल में पैदा हुए हैं, यदि वो 3 करके अपने आप को जैनी माने हुए हैं, तो फेल हुए हैं। अभी वो क्वालिफायर राउंड में ही बैठे हुए हैं, और क्वालिफायर राउंड में बैठने वाला व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं माना जाता, क्वालिफाइड करने के योग्य माना जाता है। अभी आप क्वालिफाइड नहीं हैं, तो फिर जैन होने के बाद क्या करना? तो जैन होने के बाद 6 क्वालिफायर राउंड हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। यदि आप जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो आपकी अब आवश्यकता है श्रावक बनने की, क्योंकि श्रावक का मतलब गृहस्थी बसाने का नाम श्रावक नहीं होता। जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान है, इतना ही। और जो जिनेन भगवान की वाणी को श्रवण करता है और श्रवण करने के साथ ग्रहण करता है, ऐसे श्रवण करने वाले का नाम श्रावक माना जाता है। ग्रहण करने वाले का नाम ग्राहक है, तो श्रवण करने वाले का नाम श्रावक है। सुनना तो असंगी पंचेंद्री को भी आता है, क्योंकि उसके पास भी कान होते हैं। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय होता है, वो सुनने के साथ ग्रहण भी करता है और ग्रहण करने के साथ अपने जीवन को पतन से बचाता भी है। लेकिन आप यदि अपने पतन को बचा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने सुना है को सही ग्रहण किया नहीं है। कठोर लग रही है ना बात आप लोगों को? क्यों लग रही है कठोर? नहीं लग रही। हम तो लगाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब हमारा मेहनत व्यर्थ जा रही है। कठोर लगाने के लिए बात बोली जा रही है। आप लोगों के जीवन में यदि पंच परमेष्टि के प्रति सही बहुमान नहीं हुआ, तो ना तुम्हारा परिवार तुम्हारा बहुमान कर पाएगा, ना दुनिया तुम्हारा बहुमान कर पाएगी।
ये हाथ मिले हैं, हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो भगवान को स्पर्श करना, अभिषेक करना, पूजन करना, यदि ये नहीं कर पा रहे हो, फिर भी दिन रात ख्यालों में उड़ रहे हो कि हम ये बनना वो बनना, तो ख्यालों में उड़ने की मनाही नहीं है, लेकिन अपने हाथों के सर्वोत्तम उपयोग करने के साथ। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐसी संभावना बढ़ रही है इसमें कि उड़ने के लिए पंख तो मिल जाएंगे, करने के लिए हाथ नहीं मिलेंगे। पक्षी ऐसे ही होते हैं जिन्होंने अपने हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया और ख्यालों में उड़ते रहे, हमें ये बनना वो बनना है, मिनिस्टर बनना, कलेक्टर बनना, ये बनना, कुछ नहीं बनना, फिर जाकर के टर करना, डॉक्टर और मिनिस्टर की टर हो गई। और अपने पेट के लिए भागा दौड़ी बहुत लंबी चौड़ी, कितनी भी दूर दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, चले जाओगे, लेकिन घर के नजदीक का मंदिर जाकर के यदि अपने हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाते हो तो फिर एक ऐसी संभावना बढ़ा रहे हो जहां पर भागने के लिए पेट तो मिलेगा, करने के लिए हाथ नहीं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये पेट के बल ही भागता है। हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया तुमने, और इस बात को सुनकर के भी अनजान बने रहे कि अब महाराज हैं, इस बारे में कुछ ना कुछ तो कहेंगे, हमें सुनना है, तो प्रकाश को देख के आंखें बंद करना, फिर भी ख्यालों में उड़ते रहना, एक ऐसी संभावना बढ़ाता है जिसमें उड़ने के लिए पंख मिलते हैं, लेकिन आंखें ऐसी मिलती हैं जो प्रकाश में नहीं देख पाती। कौन होता है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ इस प्रकार की भविष्य की कल्पना के लिए लगे हैं? और नहीं लगे हैं तो आज से ही हमारा वर्तमान कुछ ऐसा बन जाए ताकि भविष्य इस प्रकार की संभावना से बच पाए। कितने लोग तैयार हैं बताओ? पहले महिलाओं से पूछना चाहता हूं, कितने महिलाएं हैं जो मंदिर में जाकर के प्रतिदिन एक पूजन तो कम से कम करेंगी? हाथ उठाने में पड़ोसी को देखना पड़ता है कि महाराज को देखना पड़ता है? पड़ोस को देख रहे हैं, कौन उठा रही है हाथ? तुमने पड़ोस को देख करके अपना जीवन अंधकार मन बनाया है, यदि प्रकाश को देख के तुम्हें जीवन में प्रकाश की कीमत हुई है तो कम से कम इन हाथों से पूजन करना तो सीख जाओ। प्रतिदिन हम एक पूजन करें, कितने उठाओ, दोबारा हाथ उठाओ, लेकिन कब तक के लिए? ये पहले हाथ उठा दो, क्योंकि ये वाले हाथ तो आपने 2 महीने पहले भी उठाए थे आपने। कब तक के लिए? जब तक तुम्हारे लिए इन संभावनाओं को रोक के रखना है तब तक। ये मत समझना कि हमने कर तो लिए 1 साल तक पूजन, अब तो हमारे जीवन में ना पक्षी हम बनेंगे, ना ये हम बनेंगे, ना हम वो बनेंगे जिसको चमगादड़ बोला जाता है, जिसको प्रकाश में दिखाई नहीं देता। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साल भर पढ़ाई करने के बाद भी जब एक पेपर छूट जाता है तो सफल नहीं, असफल माना जाता है। कोई बता रहा था, सारे मैच जीतने के बावजूद भी अंतिम मैच हार जाता है तो वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाता है। इसलिए अब ये मत कहना हमने कर तो ली खूब पूजन, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ा है कि नहीं पूछ लेना भारतीय टीम से। इसीलिए अब भी समझ जाओ, अपने जीवन का उत्थान करना है तो पुरुषार्थ करना तो पशु पक्षियों को भी आता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ पुण्य कमाना बिरले ही व्यक्तियों को आता है। इसलिए ज्ञान त्राण है, संयत है तो प्राण। ज्ञान प्राण है, संयत है तो त्राण, अन्यथा श्वान। ये कठोर बात हमें कहने में भी अंदर से कठोर बनाती है, लेकिन इस कठोरता के कारण बाद में अंदर में हम पश्चाताप भी कर लेते हैं कि क्यों इतना जोर से बोला। लेकिन कई बार बच्चे जब समझते नहीं हैं तो माँ के लिए थोड़ा सा दूर से भी दिखाना पड़ता है और खुद को दूर भी होना पड़ता है। आपके भले की चिंता आपको नहीं है, किसी को है, यही मान करके इस बात को ग्रहण कर लेना। मंदिर यदि वीरान हो गए तो तुम्हारा जीवन आबाद नहीं हो सकता, क्योंकि आपने गुरुदेव के आशीर्वाद पाकर के मंदिर बनाने के लिए साधुओं को लाए थे, पंचकल्याणक कराए थे, लेकिन मंदिरों में यदि भक्तों का आवास नहीं होता तो मात्र भगवान के आवास होने से वो मंदिर नहीं होता। एक स्टेचू को विराजमान कर देने से मंदिर बन जाता है, ऐसा नहीं। जहाँ पर भक्त हो, भक्ति हो और भगवान हो, ये तीनों जहाँ पर होते हैं उसका नाम मंदिर होता है। लेकिन यहाँ से भगवान है, भक्त और भक्ति कितनी है हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि भक्त भी होंगे और भक्ति भी होंगे। हमारी आशा ठीक है कि नहीं? समझ में बात नहीं आई, या समझने के बाद कर नहीं पाओगे ये समझ आ गई? कितने लोग हैं
जो अपने मंदिर को मंदिर साबित करके बताएंगे? कितने लोग हैं? किसको देख रहे हो? पड़ोसी को देख रहे हो? और ये लगता है तुमने यदि मंदिर को मंदिर बना के रखा है तब जाके तुम्हारा घर घर रह पाएगा, नहीं तो कैद खाना और घर दोनों में चार दीवारियां होती हैं। लेकिन कैद खाने की चार दीवारी वहां पर रहने वालों को कौन सा भाव और विचार पैदा कराने के लिए कारण बनती है, और घर की चार दीवारी कौन से भाव लाने के लिए कारण बनती है? जेल से छूट जाना मात्र पर्याप्त नहीं है, इस संसार रूपी जेल से छूटने के लिए जो जेल से मुक्त हो चुके हैं उनकी आराधना भी आवश्यक होती है। हमने तो देखा है जब गुरुदेव के साथ पूरा संघ सागर की केंद्रीय जेल में गया था, और भी कई जेलों में गए, जेलों में सिर्फ कैदी जाते हैं ऐसा मत समझना, जेलों में सिर्फ कैदी जाते हैं ऐसा मत समझना। उस समय लिखा था आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ जेल में, क्यों? अपराध के कारण नहीं, अपराधियों के उद्धार के लिए। तो वहां देखा, और जब देख करके लगा तो गुरुदेव ने अपना प्रवचन प्रारंभ इसी सेंटेंस से किया था, हम तो आए थे यहां पर कि कैदियों को यातनाएं दी जाती होंगी, लेकिन देख करके प्रसन्न हुए कि कैदी प्रार्थनाएं भी यहां पर करते हैं। सुन रहे हो? जब कैदी भी कैद खाने में प्रार्थना करता है, भक्ति पूजन कर सकता है, तुम तो जेल से बाहर हो, तुम्हें किसने कैद कर रखा है कि तुम अपने भगवान की पूजन आराधना नहीं कर पा रहे? आज तक किसी व्यक्ति को आदर्श को नमस्कार किए बगैर आदर्श की प्राप्ति नहीं हुई, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। नमः सिद्धिभ्या तीर्थंकरों को भी कहना पड़ा तब जाकर के वो सिद्ध बन पाए। और तुम अपने जीवन में किसकी सिद्धि में लगे हो भगवान जाने, और नहीं लगे हो तो अब जो भगवान ने बताया उसको जानना प्रारंभ कर दो। कठोर लगा हो तो क्षमा तो हम दिन में 3 बार प्रतिक्रमण में मांगते ही हैं, अलग से भी मांग सकते, कोई बात नहीं। और वैसे भी एक बार जाने के पहले क्षमा सबको मांगना भी है, सबको करना भी है। इसके लिए आप तैयार हो जाओ। अब दिन जितने बचे हैं उतने पर्याप्त हम समझते हैं, कितने बचे हैं ये तो गुरुदेव जाने। लेकिन कल गुरुदेव का डेट के हिसाब से आचार्य पदारोहण दिवस है, 22 नवंबर है, और तिथि के हिसाब से 29 नवंबर को आ रहा है, जिसको अपन मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे अभी हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये 22 चूँकि लौकिक तिथि के हिसाब से 22 नवंबर है, और वह तिथि के हिसाब से मत्स्य कृष्णा दूज है जो 29 नवंबर को आने वाली। एक सप्ताह का पूरा ये गुरुदेव और उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर अपन उनके प्रति अपन समर्पित करेंगे, उनकी भक्ति विनय करने का प्रयास करेंगे। कहाँ करेंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे वहाँ करेंगे ये तो निश्चित है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदमानस्य मामास्तु देवी।